हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज स्टैटिक जीके करेंगे, हिंदी में करेंगे स्टैटिक जीके और टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। पहले बता दूं मैं आपको स्टैटिक जीके होता क्या है। स्टैटिक जीके एक ऐसा विषय है जिसको जितना सीखा जाए उतना ही कम होता है। हमारी जो नॉलेज है उसमें वृद्धि करने के लिए स्टैटिक जीके पढ़ना जरूरी है। इसमें जो है सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, यानी सबका इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें आ जाता है। वर्तमान में जब लगभग सभी परीक्षाओं और प्राइवेट नौकरियों में प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता पाने के लिए हमें स्टैटिक जीके पढ़ना ही पड़ता है, तो इसकी स्टडी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? सोफिया रोबोट थी जिसको देश की नागरिकता हासिल हुई। कौन से देश की? सऊदी अरब ने नागरिकता दी है इसको। सोफिया का निर्माण हांगकांग की एक कंपनी है जो है हैंसन रोबोटिक्स के डेविड हैपबर्न ने किया है। यह रोबोट 2015 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2015 में बनाया गया और 2017 को इसको नागरिकता मिल गई। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता था? तन्वी शाह ने सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार जीता। और ग्रैमी पुरस्कार होता क्या है मैं बता देती हूँ। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्राप्त यह पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय। यानी पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि ये ग्रैमी पुरस्कार होता क्या है। ये होता है संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए होता है इसका प्रयोग, ठीक है। और जो है तन्वी शाह पहली वुमेन रही हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। और इन्होंने क्यों किया है? जय हो गीत के स्पेनिश लिरिक्स इन्होंने लिखे थे, इसीलिए इनको यह पुरस्कार मिला। जय हो गीत के स्पेनिश लिरिक्स। और सबसे पहला जो है ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया गया था? वो सबसे पहला ग्रैमी पुरस्कार दिया था पंडित रविशंकर को। किसको? पंडित रविशंकर जी को मिला है। और इनको 5 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं। और एक जो अवार्ड है इनको लास्ट में मिला है, कौन सा? 55वां यानी 55वां ग्रैमी पुरस्कार मिला है, और जो कि इनके मरणोपरांत इनको प्राप्त हुआ है। और यह जो थे रविशंकर जी सितारा वादक रहे हैं। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये कौन सा है जो इनको 5वां अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। तो ये होगी इसकी बेसिक जानकारी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल उत्सव जो है हमारा नागालैंड राज्य से रिलेट है। किससे? नागालैंड से। हॉर्नबिल जो है ये है क्या चीज वो देख लेते हैं। हर साल की तरह हॉर्नबिल जो है फेस्टिवल डेट्स कब, कौन सी डेट को? 2023 में मनाया जाएगा। कब से कब के बीच में? 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाएगा। हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में इसको मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? है क्या चीज? स्थानीय लोग अपनी विशिष्ट संस्कृतियों और जनजातियों को प्रदर्शित करने और सुरक्षित रखने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। किसको? अपनी संस्कृति को और जनजातियों को सुरक्षित रखने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए। यह महोत्सव कोहिमा के पास किस माह में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, कब? 2023 दिसंबर में। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फ्रेंड्स। पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग मेघालय को कहा जाता है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग शहर खासी
हिल्स में स्थित है, खासी हिल्स में स्थित है यह। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, यह है आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? ये तो हमारे भारत का था और ये विश्व का है। संघाई सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह चीन के संघाई में स्थित है। जो यह बंदरगाह है चीन के संघाई में स्थित है। यह बंदरगाह यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है। यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये हुए हमारे 6 क्वेश्चन फ्रेंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में। केवल इसको दिल्ली को आधारशिला रखी गई थी दिल्ली की 1911 में। और पहले हमारी राजधानी कौन सी थी? कोलकाता थी। अभी देखो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से दिल्ली देश की राजधानी बन गई। कब? 13 फरवरी 1931। याद रखने का आसान तरीका 13 का उल्टा 31 कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। साहित्य अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई? साहित्य अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 12 मार्च 1954 को भारत में साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई 12 मार्च 1954 में। और यह दादा माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य में पहला दादा माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य में पहला पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए दिया गया। इन्होंने लिखी थी हिम तरंगिणी। कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे एग्जामिनर, याद रखना दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पुस्तक है हिम तरंगिणी। और इन्होंने साहित्य अकादमी में पहला पुरस्कार मिला 12 मार्च 1954 को। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। पहले सचिव, सबसे पहले सचिव कौन रहे हैं? त्रिग्वेलिनी। ठीक है, त्रिग्वेली जो थे इनके पहले महासचिव रहे हैं। और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस जो है इनके वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य? 193 देश सदस्य हैं। 193, 193। उद्देश्य क्या रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बनाए रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। किस देश को राष्ट्र संघ में वीटो पावर प्राप्त नहीं है या प्राप्त नहीं है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैंने यहाँ लिखे हैं कि किन को प्राप्त है वीटो पावर, किन को प्राप्त है। 5 ऐसे देश हैं हमारे जिनको वीटो पावर प्राप्त है। वो कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं फ्रेंड्स। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग, हॉलैंड में स्थित है। और जो कि जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अप्रैल 1946 में इसमें काम शुरू हो गया था। ठीक है, नील क्रांति किससे संबंधित है? नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे? मत्स्य उत्पादन। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। फ्रेंड्स, ये जो क्रांतियां है ना, ये है ना किसी चीज को सुधारने के लिए, यानी यहाँ मत्स्य उत्पादन को सुधार करने के लिए नील क्रांति का जो है निर्माण हुआ था। तो ऐसी भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए, हरित क्रांति कृषि उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन के लिए, और स्वर्ण क्रांति है वो बागानी और शहद उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए, और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये
हमारी कुछ क्रांतियां हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चोरा चोरी घटना किस दिन घटित हुई? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ये किया था महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने यह सूचकांक विकसित किया। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? डाक जो है उसके वितरण में तीव्रता तेजी लाने के लिए 15 अगस्त 1972 को क्या पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई। DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? पिनाका। ये है पिनाका। DRDO क्या है? फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी DRDO द्वारा विकसित। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या चीज है? ये हमारी मिसाइल के जैसे एक आकृति का जो है एक यंत्र है। और जो ये पिनाका है ये किसके नाम पर रखा गया? जो हमारे शिव भगवान है उनके धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया, क्योंकि ये धनुष की तरह तेज है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। प्लीज वीडियो लाइक करें फ्रेंड्स, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए तो। क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। स्पेन की राष्ट्रीय क्रीड़ा क्या है? स्पेन की राष्ट्रीय क्रीड़ा है सांडों की लड़ाई करवाना। ठीक है, उबेर कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? उबेर कप हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। फ्रेंड्स, मैंने खेल पे एक पूरी वीडियो बना रखी है, शायद आप उसमें से देख लेना। ये सारे क्वेश्चन मैंने उसमें इंक्लूड कर रखे हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। युयुत्सु क्या है? जापानी कुश्ती युयुत्सु है। युयुत्सु जापानी कुश्ती। एल्यूमिनियम किस धातु से प्राप्त होता है? बॉक्साइड से हमारा एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम। ठीक है। बैथिस्केफी क्या है? एक विशेष प्रकार की पनडुब्बी। क्या है? एक विशेष प्रकार की पनडुब्बी। बैथिस्केल्फी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कर्नाटक में है, कुचिकल जलप्रपात है। और कौन सी नदी पर बना है? ब्राही नदी पर बना है। और ये भी क्वेश्चन SSC CGL मतलब अगर डीपली क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर तो ऐसे पूछ लेगा कि जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? यह शिमोगा जिले में मास्तीकट्टे के समीप के नडगोंडू गांव में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके गांव का नाम है। ये भी गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, नडगोंडू गांव। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चांद किसके प्रकाश से चमकता है? चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये हुए हमारे 25 क्वेश्चन। 26 पे चलते हैं। अणु शक्ति उत्पादन के लिए क्या ईंधन प्रयोग लिया जाता है? यूरेनियम को प्रयोग में लाया जाता है ईंधन के लिए, अणु शक्ति उत्पादन के लिए। सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। और सबसे हल्का कौन सा है? मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, हाइड्रोजन। पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन सबसे हल्का है और सबसे भारी तत्व यूरेनियम। मध्य रात्रि में सूर्य किस देश में चमकता है? नॉर्वे में। रेडियोधर्मिक और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? फ्रांस के AH बैक्यूरिल ने। फ्रांस के AH बैक्यूरिल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। एशिया का सबसे बड़ा शहर या नगर का नाम? टोक्यो जापान। टोक्यो जापान जो है सबसे बड़ा शहर का नाम है एशिया का। अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर, ये भी मैं करा चुकी हूँ अफ्रीका वाले में। नील नदी के किनारे बसा काहिरा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर या शहर है। कौन सा जानवर गूंगा होता है? जिराफ जानवर गूंगा होता है। बाकी फ्रेंड्स हम इसमें मछली और सांप को भी ऐड करते हैं, बाकी इसमें मेन तो है आंसर यही है, जिराफ कौन सा जानवर गूंगा होता है।
है। आगे चलते हैं, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी ध्रुव में पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948। कब? 16 अप्रैल 1948। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आगे राष्ट्रीय छात्र सेना बोलते हैं, राष्ट्रीय छात्र सेना। 34 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड। 35 क्वेश्चन पे चलते हैं, 50 क्वेश्चन करेंगे। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? भारतीय वायुसेना अधिनियम 1932 को उसी वर्ष 8 अक्टूबर को लागू कर दिया गया। कब? 8 अक्टूबर को वायुसेना। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी हम मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, वही थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अब की बार जो था हमारा वो 75वां जो है हमारा थल सेना दिवस था। इस दिन 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। किसने संभाली थी ये भी पूछ लिया जाता है। KM करियप्पा ने 1949 में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। और भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? भारत की संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1949 को क्या किया? स्वीकार किया, बस स्वीकार। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पाचन क्रिया ज्यादातर कहाँ होती है? छोटी आंत में हमारी पाचन क्रिया होती है। और पित्त रस का क्या कार्य है? भोजन को पचाना पित्त रस का कार्य है। पित्त रस का कार्य भोजन को पचाना। क्वेश्चन नंबर 43, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस पर? रेटिना पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल पर आंख का चित्र प्रतिबिंब बनता है। पौधे का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। ये क्वेश्चन भी मैं पहली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। पौधे का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 45, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है फ्रेंड्स। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, समुद्र में सबसे गहरा स्थान कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान पाया जाता है। और वो कौन सा है? मैरियाना गर्त। क्या? मैरियाना गर्त, जो संसार में सबसे गहरा स्थान है प्रशांत महासागर में। पानी का तापमान, किस तापमान पर उबाला जाता है? पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर। और सोने को किस तापमान पर उबाला जाता है? 1063 डिग्री सेल्सियस पर। वर्तमान में सबसे प्रमुख गैस, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? वातावरण में सबसे प्रमुख गैस नाइट्रोजन गैस है हमारी, जो कि 78.08% है। और ऑक्सीजन हमारा 20.95% है। आर्गन हमारा 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.01% ही है। और आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। मायोसिन मांसपेशियों में प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।